Hello dear students, working of an N-channel JFET. Our next topic is working of N-channel JFET. Let us see its construction. In this, there is a drain. In the upper part, we can see there is a drain. Depletion region is also given. Gate. After that, below the gate, VGG, then source S. At the another side of that JFET, we get the VDD. Okay, this is the construction of N-channel JFET. So let us see. The connections of JFET are as shown in figure. कनेक्शंस क्या है वो हमने देख लिए है. द बाउंड्रीज पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स एज दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन इनसाइड द चैनल. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम सोर्स टू द ड्रेन. सोर्स से लेके ड्रेन तक फ्लो हो रहे हैं इनसाइड द चैनल. When VGG is switch off, जो VGG हमने दिया हुआ है वो अगर स्विच ऑफ हुआ तो क्या होगा, एंड द VDD इज अप्लाइड, तो क्या होगा, सिर्फ VDD यही अप्लाई होगा. VGG अपर हमने बंद कर दिया तो VDD अप्लाई होगा. इन दैट केस व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन इनसाइड द चैनल, इन दिस केस VGS इज इक्वल टू 0. ओके, क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट है वो ड्रेन से पास हो रहा है. That's why in this case VGS is equal to 0. The width of the conducting channel becomes maximum, but the width of the depletion region is minimum. In that case, अब क्या होगा, अगर डिप्लेशन रीजन बढ़ गया, डिप्लेशन रीजन जो है वो डार्क एरिया जो हमने दिखाया हुआ है वो अगर बढ़ गया तो क्या होगा, ये तो रास्ता तो बंद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का रास्ता जैसे जैसे बंद होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होते जाएंगे. तो इसलिए हमने ये बोला है यहाँ, द विड्थ ऑफ द कंडक्टिंग चैनल बिकम्स मैक्सिमम बट द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज मिनिमम. ओके, सो द मैक्सिमम ड्रेन करंट ID फ्लोज, सो उसमें से क्या होगा, मैक्सिमम ड्रेन करंट फ्लो होगा. दिस कैन बी रिटर्न एज IDSS, मीनिंग एज अ ड्रेन करंट शॉर्टन टू द सोर्स. ओके, सो अब उसके आगे का कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं. द गेट G इज अ नेगेटिव पोटेंशियल एंड द एरिया ऑफ द एन चैनल नियर द गेट आर ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द सोर्स. G क्या है, वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है एंड गेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे. सो द PN जंक्शन एट द गेट चैनल इंटरफेस आर रिवर्स बायस एज N channel is lightly doped. The depletion region extends more in the N channel than in the gate. दिस रिड्यूसेस द चैनल विड्थ अवेलेबल फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन. जो मैंने बताया था, ये डिप्लेशन रीजन अगर बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए जो है रास्ता कम रह जाएगा. दिस रिड्यूसेस द चैनल width available for the free electron. The width of the depletion region is more as the drain side of the gate is complete the source the side, that is width of the channel gradually decreases from source to drain. जो सोर्स से ड्रेन तक जाने वाला इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो ग्रेजुअली कम होते जाएगा. As the reverse bias voltage applied to the gate increases, the depletion region increases more and more, thereby reducing the number of electron flowing from source to drain. Then drain current ID reduce. जो ID करंट जो है वो कम होते जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है कम फ्लो हो रहे हैं. बट अगर डिप्लेशन रीजन हमारा कम रहा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो रहे होंगे तो हमारे को करंट जो है वो ज़्यादा मिलेगा. If reverse bias voltage applied to the gate increases further at one stage, the two depletion regions touches each other and no electrons reach to the drain to the source. ID is equal to 0. अब क्या हुआ, अगर ये जो डिप्लेशन रीजन है, जो डार्क रीजन हमने दिखा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, वो रास्ता तो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा. अब रास्ता अगर पूरा बंद हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होंगे नहीं. दैट्स वाई ID इज इक्वल टू 0. एट दिस स्टेज द चैनल इज सेड टू बी कट ऑफ और पिंच्ड ऑफ एंड द वोल्टेज VGS इज डोनेटेड बाय द VGS एंड टर्म एज अ कट ऑफ वोल्टेज.
उसको बोलेंगे हम कट ऑफ वोल्टेज। उसका जो डायग्राम है वो यहाँ दिखाया हुआ है। The value of the VGS at which ID is equal to 0 called the gate of the source cutoff voltage is VGS is equal to off। अब इसमें जो है वो हमने डायग्राम दिखाई गई है। जो x एक्सिस है उस पे है VGS और IDY दो दिखाए गए हैं और उनमें क्या एंगल होगा ये हमने इस डायग्राम में दिखाया है। ओके।